भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषण खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम् प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई तब सितु चरित कहसी मन लाई सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस करसी सुचरित पुनीत यह मानव जीवन है जग में मन मंजुल पुण्य कमाते चलो अवसर ऐसा आएगा नहीं परलोक का पंथ बनाते चलो सत्संग करो पर पीर हरो हरि को सुमरो सुख पाते चलो सिया राम सिया सिया राम सिया सिया राम सिया नित गाते चलो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज भगवान भूत भावन शंकर जी श्री सीता राम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इस पावन लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित जी महाराज तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे आदरणीय सुनीता जी। आइए प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। गोस्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव पखवाड़ा चल रहा है। थोड़ी सी चर्चा गोस्वामी जी महाराज के संबंध में करने का प्रयास करूंगा। जिस पावन ग्रंथ का प्रणयन गोस्वामी जी महाराज ने किया आज समग्र विश्व में सबसे ज्यादा यह ग्रंथ पढ़ा जाता है आत्मसात किया जाता है। गोस्वामी जी महाराज जिस समय इस ग्रंथ का लेखन कर रहे थे ऐसा मैंने भगवान शंकराचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुना। 80 के दशक में स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज काशी सुमेरु पीठाधीश्वर कहा करते थे। सूर्य नारायण की प्रथम किरण इस ग्रंथ पर पड़ा करती थी और जिस ग्रंथ में सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है वह ग्रंथ अद्वितीय होता है। यह आज प्रमाणित है। अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी महाराज की कलम पर विराजमान थे। गुरु जी महाराज से
जो कथाएं गोस्वामी जी महाराज ने सुनी थी और पिछली कथा के क्रम में निवेदन किया गया था, स्वामी शेष सनातन जी महाराज के चरण की छाया में बैठकर समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन गोस्वामी जी महाराज ने किया था। निष्णांत विद्वान थे वेद और शास्त्रों के। एक बार गुरु के मुख से जो बात सुनते थे वो कंठस्थ हो जाता था, भूलते थे नहीं। अस्तु दोनों गुरुओं से जो कथा उन्होंने सुनी थी और वेद वेदांगों का अध्ययन करने पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर और भी विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण को आधार कर गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की सर्जना की। हनुमान जी महाराज चूंकि उनकी कलम में विराजमान थे, निवेदना चाहूंगा दो पंक्तियां जी की कहती हैं। जब हनुमान जी महाराज छात प्रकट हो वो था या वो लिखवाते हैं गोस्वामी जी महाराज। एक प्रसंग ऐसा है मानस जी में जिसको भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर गोस्वामी महाराज को बतलाया, वो किया गोस्वामी जी ने लिखी। एक प्रकरण ऐसा है मानस जी में जो पंक्ति गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई ही नहीं है, साक्षात परमात्मा श्री राम प्रकट होकर वो पंक्ति लिख गए। और एक पंक्ति ऐसी है, एक प्रसंग में पंक्ति ऐसी भी है जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने श्री मुख से बोलकर गोस्वामी जी महाराज को लिखवाया। आइए समय सीमा में इन्हीं बातों पर कुछ कहने का प्रयास करूं। भगवान शंकर की समाधि लगी हुई थी कथा बाल कांड से, और इधर माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करती हैं। देवताओं ने भगवान महादेव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव पहुंचा, पहले बाण मारे जगत में और कामदेव के बाण के प्रभाव से सारा संसार काम विह्वल हो गया। यहाँ तक पेड़ पौधे लता बेलियां सिद्ध तापस मुनीस सबके अंदर काम का प्रवेश हुआ। और इस कथा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने जो सोरठा लिखा बालकांड के अंतर्गत, सोरठा क्रमांक 85 है ये, जहां गोस्वामी जी महाराज ने लेखनी चलाई और लिखा, बोले धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिजहरे। जैसे ही ये पंक्ति गोस्वामी जी महाराज ने लिखी, अर्थ पर विचार किया और अर्थ पर विचार करते ही गोस्वामी जी महाराज की लेखनी रुक गई। प्रथम पंक्ति में सोरठा में गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, धरी न काहू धीर, सबने धैर्य खो दिया, किसी के मन में धैर्य नहीं है, अर्थात सब लोग काम पीड़ित हो गए। सबका अर्थ संसार के सभी प्राणी। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिझरे, सबके मन को मोहित कर दिया कामदेव ने। यह अर्थ मन में आते ही गोस्वामी जी महाराज की लेखनी रुक गई। और तब गोस्वामी जी महाराज ने अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज का स्तवन किया। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने हनुमान जी महाराज से पूछा, कहा भगवान कथा तो बिगड़ी जा रही है,
मैंने लिख डाला धरी न काहू धीर, काहू में समग्र विश्व आएगा और इसी विश्व के अंतर्गत ही तो गुरुदेव वशिष्ठ भी आएंगे, गुरुदेव विश्वामित्र भी आएंगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आएंगे, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव भी आएंगे। गड़बड़ हो रहा है महाराज, कृपया निर्देश करें। और तब अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज ने इस सोरठे के नीचे की पंक्ति को कहा जाता है, हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले लिखो तुलसी, जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यों काल मोह। जिसकी रक्षा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कर ली वो बच गए, वो काम के वशीभूत नहीं हुए और इस तरह यह सोरठा पूर्ण हुआ। हनुमान जी महाराज ने एक दूसरा पर हमें कथा है, श्री सीता जी का स्वयंवर चल रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज टोरा को टुकड़े में तोड़कर फेंक दिया, वहां एक सोरठा आता है, इसका नंबर है बालकांड सोरठा क्रमांक 261, जहां गोस्वामी जी महाराज भगवान ने जब धनुष को तोड़ दिया तो कहा जा रहा है बूढ़े सकल समाज, सारा समाज डूब गया। यहाँ भी अर्थ लगाया सारा समाज डूब गया। तो उसी समाज में यद्यपि 10,000 राजा दुष्ट प्रकृति के थे, लेकिन बहुत से राजा तो अच्छे प्रकृति के भी थे, क्या वे भी डूबेंगे? और ज्ञानियों के सिरमौर विदेह राज जनक भी तो उसी सभा में हैं। उनके कुल पुरोहित शांतानंद जी महाराज भी तो उसी सभा में हैं, वो भी क्या डूब जाएंगे? पुनः गोस्वामी जी महाराज ने स्तवन किया है हनुमान जी का, और तब चौथे चरण को हनुमान जी ने कहा, बोले लिखो तुलसी, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इस जहाज में जो मोह के वशीभूत होकर चढ़े वो डूबे, और जो मोह के वशीभूत नहीं हुए वे नहीं डूबे। इस तरह दो जी का अवतरण हुआ। बालक राम का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गए। भगवान शंकर की चोरी जिसे कही जाती है, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाना नहीं को, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाना नहीं को। ये तो भगवान शंकर की चोरी थी, इसे शंकर जी ही जान सकते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। तब गोस्वामी जी महाराज कैसे जाने होंगे, प्रश्न ये बनता है। हनुमान जी महाराज को प्रकट किया है और कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज यहाँ मुझे मदद चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा यहाँ की कथा हमें भी नहीं मालूम। तब हनुमान जी महाराज और गोस्वामी जी महाराज दोनों ने भगवान भगवान शंकर जी को कर्पूर करुणावतारम भगवान शंकर प्रकट हुए, और कहा जाता है कि यह पंक्ति भगवान शंकर की एक कहो निवती, दोनों गिरिजाति दृढ़ मति कोटि, काग संग हम दो, जरूर जाना नहीं।
जहां पर श्री सीता जी का हरण होना है, हरण होने के पूर्व लखनलाल जी महाराज को कंदमूल फल लेने के लिए भगवान श्री राम ने भेज दिया। श्री जी के साथ भगवान विराजमान है। भगवान ने श्री जी से कहा, बोले देवी अब मुझे एक दूसरी लीला करनी है। अभी तक हमने जितनी भी लीलाएं की उन सब लीलाओं के कारण हमें सम्मान मिला, और संसार में किसी भी व्यक्ति को सदा सम्मान नहीं मिलता है, कभी कभी अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। मैं ऐसी लीला करने जा रहा हूं जिसमें थोड़ी सी बदनामी होगी, थोड़ा अपमान झेलना पड़ेगा। श्री जी ने पूछा, भगवान कौन सी लीला करेंगे आप? भगवान ने कहा, बोले सुनहु प्रिया, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं ललित नर लीला करना चाहता हूँ। श्री जी ने पूछा, क्या होगी इस लीला में महाराज? राम जी ने कहा, हम लोग आश्रम में विराजमान रहेंगे, उसी समय एक सोने का मृग आएगा, और जब सोने का मृग आएगा तो हे देवी तुम सोने के मृग की ओर संकेत करते हुए मुझे कहना, यही मृग कर अति सुंदर छाला, इससे मारकर इसकी खाल ले आओ, उसमें मैं बैठा करूंगी, उससे खेला करूंगी, ये कहना तुम। फिर क्या होगा महाराज? मैं मृग के पीछे चला जाऊंगा, उसके बाद एक नकली साधु आएगा और वो हरण कर लेगा। सीता जी ने कहा, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। प्राण प्रिय प्रियतम के रहते सांसारिक किसी पदार्थ की ओर मेरा ध्यान नहीं जा सकता महाराज। मैं ये भूमिका अदा नहीं कर सकती। मानस की सीता जी हैं। भगवान राम प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात था देवी ये लीला तुमसे नहीं हो सकेगी, तो एक दूसरा उपाय है, लीला तो करना ही है। बोले भगवान फिर क्या करना होगा? तब भगवान ने कहा, बोले तुम पावक मह करहु निवासा, और जो लगी करो निशाचर नासा। अरण्यकांड 23 के पश्चात दूसरी और तीसरी पंक्ति। हाँ, ये हो सकता है। और लक्ष्मण हूँ यह भेद न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान राम के सेपरेट लाइफ, व्यक्तिगत निजी जिंदगी की बात है ये, जिसे श्री जी और भगवान के सिवाय अन्य कोई जानता ही नहीं है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर तीनों ने भगवान श्री राम को पुकारा, और भगवान श्री राम प्रकट होकर ये पंक्तियां गोस्वामी जी महाराज से कहकर लिखवाते हैं। इस तरह आइए गोस्वामी जी महाराज के जीवन वृत्त पर चर्चा यहीं तक, कुछ चर्चा कल और होगी। और चलते हैं मानस जी की पंक्तियों पर, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, और दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता कौशल्या की गोद में हैं। दशरथ जी महाराज जब भवन में पधारते हैं कौशल्या जी के सदन में, तो माता की गोद से बालक को उठाकर अपनी गोद में ले लेते हैं महाराज। गोस्वामी जी महाराज की पैनी दृष्टि जब इस दृश्य पर गई, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुख संदोह, सुख के समूह है, और सुख के समूह का ही दूसरा नाम आनंद है। सुख के घनीभूत रूप को ही आनंद कहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आनंद घन है। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया
उन्होंने भी आनंद को प्राप्त किया। प्रत्यक्ष दर्शन करने वालों ने, सब लोग कर भी नहीं सकते, कुछ लोगों ने स्वप्न में दर्शन किया, उन्होंने भी आनंद की प्राप्ति की। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ नहीं होता, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन सुलभ नहीं होता। मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो लोग ये दावा करते हैं या कहते हैं कि हमने भगवान का दर्शन किया, वो प्रणम्य है। आइए, तो जो लोग स्वप्न में दर्शन नहीं कर पाते, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, क्या उन्हें आनंद नहीं मिलता होगा? हाँ, आनंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक बार जीवन में जब आनंद आता है तो वो जाता नहीं है। ठीक है, जिस आनंद की बात रामचरितमानस करती है, ग्रंथ करते हैं, वो आनंद न भी मिलता होगा, लेकिन सुख तो मिलता ही है, सुख मिलता ही है। हमारे और आपके जीवन में न जाने कितनी समस्याएं हैं, लेकिन जब हम कथाओं से जुड़ते हैं तो पता नहीं वो समस्याएं कहाँ चली जाती, एक कथा का ही परिणाम। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन करने वाले लोगों को सुख मिलता है, कथा गाने वालों को सुख मिलता है, कथा सुनने वालों को सुख मिलता है, चिंतन करने वालों को सुख मिलता है, भगवान का भजन अथवा भगवान के पावन नाम का स्मरण करने वालों को सुख मिलता है। क्योंकि भगवान सुख संदोह मोह पर, और भगवान मोह से परे हैं, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। ज्ञान गिरा गोतीत, ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता जब तक उससे भक्ति नहीं आएगी। गिरागोतीत, भगवान इंद्रियों से परे हैं, वाणी से भी परे हैं। ऐसे मोह से परे, ज्ञान से परे, वाणी और इंद्रियों से परे जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वही ईश्वर आज दंपति परम प्रेम वश, दंपति के परम प्रेम के वश अर्थात महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के परम प्रेम, केवल प्रेम नहीं कहा गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर, परम प्रेम का, दंपति परम प्रेम वश कर शिशु चरित पुनीत, राजा और रानी के परम प्रेम के कारण पवित्र चरित्र भगवान कर रहे हैं। यहाँ दंपति कहा, राजा और रानी दोनों को कहा, लेकिन इसके पहले केवल कौशल्या जी को कहा था, पहले कौशल्या जी को कहा था, अब दशरथ जी महाराज भी शामिल हो गए। जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय भी कौशल्या हितकारी कहा, और बाद में भी भगति प्रेम वश कौशल्या के गोद कहा, वहां भी दशरथ जी महाराज का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ दशरथ जी महाराज के साथ कौशल्या माता को सुख की प्राप्ति गोस्वामी जी महाराज ने कहा। इसके पीछे मानस मनीषीगण जो भाव देते हैं, मैं निवेदन करूं, जब बालक राम बहुत छोटे थे तब माता कौशल्या के पास ही रहा करते थे, कौशल्या माता की गोद में ही रहते थे। अब थोड़े बड़े हुए, भगवान के बहुत से संस्कार संपन्न हो चुके हैं, और लोक व्यवहार में भी शिशु बहुत छोटा जब रहता है तो पिता की गोद में कभी कभार जाता है, ज्यादातर माता की गोद में ही बच्चा रहता है। अब दशरथ जी महाराज की गोद में भी प्रभु राम जाने लगे हैं। इस दोहे के साथ ही भगवान 1 वर्ष के हो जाएंगे मानस विद्वानों के अनुसार। तो थोड़े बड़े हो गए हैं बालक, और चक्रवर्ती जी भी गोदी में लेने लगे हैं, इसलिए दंपति परम प्रेमवश, इनके परम प्रेम के वशीभूत होकर चरित्र कर रहे हैं। परम प्रेम कौन सा?
तो दशरथ जी महाराज ही पूर्व जन्म में मनु थे, कौशल्या जी शत्रुपा थी। यह प्रकरण, इस प्रकरण पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो कठिन तपस्या की थी, उस तपस्या के कारण, उस अनन्य भाव के कारण, अनन्य प्रेम के कारण ही आज भगवान शिशु चरित्र कर रहे हैं। बात याद आने लगी है, जब भगवान 1 वर्ष के हो ही रहे हैं तो चित्रकूट के बड़े प्रसिद्ध महात्मा बिहारी दास जी विनीत, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं छोटे छोटे। एक ग्रंथ जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, यद्यपि वहां बाल लीला और शिशु लीला को अलग नहीं किया गया है, शिशु लीला को भी बाल लीला में ही शामिल किया गया है। भगवान 1 वर्ष के हो रहे हैं। जब भगवान 1 वर्ष के हुए और भगवान का प्रथम जन्मदिन जब मनाया गया, उसकी एक बड़ी सुंदर कथा लिखते हैं। बहुत मधुर कथा महाराज जी ने लिखी है। भगवान का जन्मोत्सव प्रथम वर्षगांठ जब मनाया जा रहा था, चक्रवर्ती जी ने बहुत लोगों को आमंत्रण भेजा था। बड़ी भीड़ भाड़ है और अयोध्या की महिलाएं भी भगवान का दर्शन करने के लिए वहां जाती हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए कोई सखी गई, वहां से आई और अपनी दूसरी सखी से उन्होंने जो वार्तालाप की, उसका वर्णन करते हुए कवितावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं लिखा है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हाँ सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। अनुभव प्राप्त करके जो सखी राजमहल से आई है, उसने अपने सखी से कहा, अरे सखी, मैं सवेरे अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी और उसी समय आली चक्रवर्ती जी महाराज बालक राम को अपने गोद में लिए हुए बाहर आए और गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ चक्रवर्ती जी के बाहर आने की जो बात कही है कवितावली में, उसकी पृथक से कथा ही है। चक्रवर्ती जी महाराज आज बाहर क्यों आ रहे हैं 1 वर्षीय बालक राम को लेकर, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सखी ने जो अपनी बात कही, चक्रवर्ती जी महाराज पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए, मैंने बालक का दर्शन किया, अवलोकी हाँ सोच विमोचन को, और अवलोकन करने से मुझे ऐसा लगा कि वह बालक सोच विमोचन है, शोकहारी है, दुखों को दूर करने वाला है वो बालक। और उस बालक का दर्शन करके मैं तो ठगी ही रह गई। और एक सुंदर बात और सखी ने कह दी, बोले सखी, उन लोगों को धिक्कार है जो ऐसे बालक का दर्शन करके भी ठगे नहीं गए, ऐसे लोगों को धिक्कार है। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन और नैन सुखंजन जातक से, सजनी सजनी शशि में समशील उभय,
नवनील सरोरुह से विकसे। उस बालक के अंजन से संत्र वो खंजन टिके हैं। हे सखी, देखने से वो ऐसे जान पड़ते हैं मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नए नए नील कमल खिले हों। ऐसे भगवान के सुंदर नेत्र हैं। ये हमने देख के आया, तुम भी जाओ। इस तरह सखियां आ रही हैं, जा रही हैं। उन्हीं महिलाओं में एक महिला है जिसका नाम ही है प्रेमलता। विनीत बिहारी दास जी महाराज लिखते हैं, प्रेमलता नाम की महिला संतानहीन थी, बहुत गरीब थी। अपने परिवार में वह अकेली ही रहती थी। सब लोग भेंट सामग्री लेकर गए हैं, बालक राम का दर्शन कर रहे हैं। गावत पैठे भूप द्वारा, कनक कलश मंगल भरि थारा। करी आरती न्योछावर करही, बार बार शिष चरणनि परही। उन्हीं महिलाओं के झुंड में यह प्रेमलता भी है। प्रेमलता के पास कुछ नहीं है, वो कुछ फूल लेकर गई है और भगवान को जैसे ही देखा मन तो हुआ कि भगवान को पुष्प अर्पित कर दूं, लेकिन तुरंत प्रेमलता, प्रेम की ही लता है, वो सोचने लगी भगवान के सुमनोहर कोमल अंगों को देखकर कि यदि मैं इन फूलों को भगवान को समर्पित करूंगी, ये फूल अगर मैं बालक राम को समर्पित करूंगी तो ये इतने कोमल हैं इनके अंग प्रत्यंग कि फूलों का आघात बालक को लग सकता है। ऐसा सोचकर उस महादेवी ने फूलों की पंखुड़ियां अलग कर ली, सारे फूल नीचे गिरा दी के पलने के नीचे, और केवल दो पंखुड़ी भगवान को समर्पित की। पंखुड़ी समर्पित किया, पूरा फूल नहीं। समुद्र सुगंधित सुमन लय, सुमन सुभक्ति सुधार। पुष्पांजलि अर्पण करूं, देव करो स्वीकार। और मन में उसके जो अरमान है, गजब के अरमान, वो सोचने लगी काश एकाध दिन ऐसा अवसर मेरे जीवन में आ जाता कि इस बालक को मैं अपने गोदी में खिला पाती, दुलार कर पाती। और फिर बालक का दर्शन करके लौट आई सबके साथ। घर तो गई वो, घर में कुछ दिन रही भी, लेकिन घर में रहने का मन नहीं लगता। भोजन ठीक से नहीं कर पा रही है, नित्य निरंतर प्रभु का ही चिंतन कर रही है प्रेमलता। रात में नींद भी नहीं है उसको, और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे प्रेमलता कमजोर होने लगी। धीरे धीरे प्रेमलता जब कमजोर होने लगी, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने घर ही छोड़ दिया और घर छोड़कर करताल हाथ में लेकर चली गई। महाराज चक्रवर्ती जी के राजमहल के सामने ही एक आम का बगीचा था, और उस बगीचे में जाकर करताल बजाती हुई भगवान के गुण समूहों का गायन करती हुई प्रेमलता बैठी है। वहां राज के पल्ले में बालक राम सो रहे हैं, और जैसे ही आम्र कुंजों से करतल की आवाज सुनाई पड़ी बालक राम को, चौंक पड़ा बालक, और चौंका ही नहीं, जोर जोर से रोने लगी। चुप कराने के बहुत प्रयास किए गए माताओं के द्वारा, चक्रवर्ती जी के द्वारा, लेकिन बालक का रोना बंद नहीं हुआ। गुरु जी महाराज को बुलवाया गया, वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी महाराज ने भी कुछ प्रयास किए, लेकिन बालक का रोना जब बंद ही नहीं हुआ, तब गुरुदेव ने विचार करके देखा और राजा से कहा, पलने से उठाइए इसको, पलने से उठाइए और यहाँ से थोड़ा 2-4 कदम
चल करके देखिए। जैसे ही गुरुदेव की इस वाणी को बालक राम ने सुना, थोड़ा रोना कम हुआ, रोना थोड़ा सा कम, 2-4 कदम चले और थोड़ा कम हुआ। गुरुजी महाराज समझ गए बस बीमारी कुछ और है। और इस तरह महाराज दशरथ क्रमशः दरवाजे की ओर आ रहे हैं। राजाओं के भवनों में कई दरवाजे होते थे। एक जगह तो पढ़ने में आया है कि चक्रवर्ती जी के राजभवन में प्रवेश करने के लिए भी 7 दरवाजे हुआ करते। जैसे जैसे महाराज आगे की ओर जा रहे हैं त्यों त्यों बालक का रोना थोड़ा कम हो रहा है। इसी समय वो सखी जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था कि चक्रवर्ती जी महाराज बालक को गोद में लेकर बाहर निकले, यही घटना थी। और जैसे ही दरवाजा पार करके, अंतिम दरवाजा पार करके चक्रवर्ती जी आम्रकुंजों की ओर देखे, वहां से आवाज आ रही थी करताल की, भजन गाए जा रहे थे। और फिर बालक को लेकर वहां पहुंचे और तब कहते हैं कि उस बालक को प्रेम लता की गोदी में डाल दिया गया। अब तो बालक का रोना पूरी तरह बंद हो गया है। आइए समय पूर्णता पर